रामचंद्र गुरुदेव से विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर मिथिला नगर दर्शन के लिए चल पड़े। और जैसे ही मिथिला नगर में यह सूचना फैली कि जो श्री राम पूरी मिथिला नगरी में जैसे ही यह खबर फैली कि विश्वामित्र जी महात्मा जी के साथ 2 राजकुमार आए थे, वे नगर में घूमने के लिए निकले हैं। और जैसे ही यह खबर फैली सभी लोग अपने अपने घर के जो कार्य जैसा कर रहा था, जो जिस हालत में था, जो जैसा श्रृंगार किया हुआ था, उसी हालत में अपने अपने घर से दौड़ पड़ा। जैसे श्री कृष्ण गए थे वहां के लोग अपने कार्य छोड़ कर सब भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुलता पूर्वक निकल पड़े। वैसे ही आज मिथिला नगरी में धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, धाये धाम काम, धाये धाम काम, धाये धाम काम सब त्यागे। आइए हम लोग भी अपने मन को मिथिलापुरी ले चले और दर्शन करें कि कैसे दोनों राजकुमार गली गली में घूम रहे हैं। सभी मिथिलानियां दर्शन कर रही हैं, बालक नर नारी बालिकाएं और छोटे छोटे बालक भगवान राम का लक्ष्मण का हाथ पकड़ पकड़ कर अपने अपने घर ले जाते हैं। आओ हम रास्ता बताते हैं, यहाँ से हमारा घर है, यहाँ से पतली गली, यहाँ से चौड़ी गली। छोटे छोटे बालक प्रभु श्री राम का हाथ बताते हुए मिथिला की गलियों में घुमा रहे। आइए हम सब भी प्रेम से दर्शन करके उस झांकी को अपने हृदय में बसा ले। सखी गली गली घूमेला अवध के किशोर, 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 अवध के किशोर अवध के किशोर, हाँ
सरकार की जय हो। अब दोनों राजकुमार पूरी मिथिला नगरी में सभी को दर्शन देकर धन्य कर दिए। सबने दर्शन पाया, लेकिन क्या सच में सबको दर्शन मिला? जो लोग नीचे गलियों में खड़े थे, सड़कों के किनारे खड़े थे, जो लोग सीधे सीधे राम जी से मिल पा रहे थे, वो लोग तो राम जी के दर्शन भरपूर कर लिए। आनंद हो गया, हृदय में सुंदर झांकी पधार गई। लेकिन मिथिला में कुछ लोग ऐसी भी थे जो भगवान का दर्शन करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं आ पाए। कुछ ऐसी मिथिलानियां थी 16 वर्ष से 30 वर्ष की जो वधुएं थी। कुछ बहन बेटियां थी जो महल से अपने अपने घरों से बाहर नहीं आ सकती थी, दरवाजे पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। उन्होंने क्या किया? अपने अपने महलों की अटारियों पर खड़ी हो गई कि चलते जाएंगे, कहीं से मुड़ेंगे तो थोड़ा एक बार भी ऊपर देख लेंगे तो हम लोगों को दर्शन हो जाएगा। बड़ी देर हो गई, ऊपर एक भी बार दोनों राजकुमारों ने देखा नहीं। तब तक एक सयानी सखी ने प्रयास किया कि रुको, हम लोग ऐसा करते हैं, इनके पिताजी का नाम लेते हैं। तो अपने पिताजी का नाम सुनकर ये एक बार अवश्य ऊपर की ओर देखेंगे और बस हमें एक झलक इनके दर्शन हो जाए। बड़ी सियानी सखी ने दूसरी सखी को सुनाते हुए पूछा, अरे जानती हो इनके पिता का नाम क्या है? दूसरी सखी जानते हुए भी कहती है, नहीं जानती, तुम बताओ। तब तक सियानी सखी बोलती है, ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालनी के कलिजोटा। अरे सखी, जानते हो इनके पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लगता है यहाँ पर हमारी कोई बुआ लोग रहती हैं जो हमारे पिताजी का नाम जानती हैं। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, सीधे सामने दृष्टि करके चलते चलो। ये है माया का नगर, भक्ति का नगर। तरह तरह से लोग यहाँ बहलाने का प्रयास करेंगे और हम रघुवंश के राजकुमार हैं, हमारी दृष्टि यहाँ वहां जाना नहीं चाहिए। सीधे सीधे जा रहे। तब तक दूसरी सखी ने कहा, अरे बात तो बनी नहीं, चलो दूसरा प्रयास करते हैं, अब हम इनकी माताओं का नाम लेते हैं। तब तक एक सखी ने कहा, अरे जानती हो ये बड़े वाले की माता का नाम क्या और छोटे वाले की माता का नाम क्या? तब तक 2-3 सखियों ने कहा, अच्छा इनके पिता एक और माताएं अनेक, अच्छा क्या कहती हो सखी? तो सखी ने कहा, बड़े वाले कुंवर की माता का नाम सुनु सखी तासु कौशल्या सुत सो सुख खानी। और हम तो इनका नाम, इनकी माँ का नाम, इनके पिता का नाम सब कुछ जानते हैं। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम सायक धनु पानी। वो जो हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए सांवरा वाला बड़ा राजकुमार है, उसका नाम राम है, उसकी माता का नाम कौशल्या है। अच्छा सखी, हाँ, और छोटे वाले का परिचय? सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। ए सखी, दूसरा वाला है गौर वर्ण का राजकुमार, उसकी माता का नाम सुमित्रा है और उसका नाम लक्ष्मण है। अब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, भैया एक बार ऊपर देखें, कोई हमारी माताओं का नाम ले रहा, लगता है कोई हमारी मामियां और मौसियां यहाँ जरूर रहती है। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, सामने की ओर दृष्टि रख के सीधे चले चलो। अभी भी दोनों कुमारों ने ऊपर नहीं देखा। तब कुछ चंचल सखियों ने सोचा कि लगता है इन्हें अपने सुंदरता का बड़ा अभिमान है, लगता है इनका अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो कुछ सखियों ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा की, मानो ये संकेत
कि पुष्प तोड़ने का समय क्या होता है, प्रातः काल। और पुष्प कहाँ से तोड़े जाते हैं, फुलवारी से, वाटिका से। तो मानो फूल बरसाकर उन सखियों ने ये इशारा किया कि सरकार, यदि आपको अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान है तो असली सौंदर्य यदि देखना हो तो जहां से ये पुष्प आए हैं, जिस समय ये पुष्प तोड़े जाते हैं, उसी समय उसी स्थान पर पहुंच जाइए। तब आपको अपने सौंदर्य के अभिमान का सारा नाप तौल पता हो जाएगा। और इस तरह से कितने प्रयास किए, दोनों सरकारों ने फाइनली ऊपर नहीं देखा और मिथिलानियों के मन में व्याकुलता बनी रह गई। प्रभु श्री रामचंद्र और भैया लक्ष्मण लौटकर गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और मिथिला नगर का सुंदर वर्णन किया। रात्रि विश्राम हुआ। प्रातःकाल गुरुदेव की आज्ञा पाकर भैया लक्ष्मण और भैया प्रभु श्री रामचंद्र चले हैं गुरुदेव के लिए पुष्प और तुलसी दल लेने के लिए। और चलते 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 कहाँ पहुंचे, जहां जनक नंदिनी श्री सीता जू की वाटिका थी, श्री सीता जू की फुलवारी थी। उस फुलवारी में केवल बहन बेटियों का, महिलाओं का ही प्रवेश की आज्ञा थी, वहां पुरुष लोगों का प्रवेश वर्जित था। अब यहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी धीरे धीरे फुलवारी के मुख्य द्वार पर पहुंचे। और यहाँ पर जो माली और मालिनियां थे, कल उन्होंने सूचना सुनी थी कि नगर भ्रमण के लिए दोनों राजकुमार आए हैं, चलो उनका दर्शन कर लो। माली मालियों ने सोचा, हम इतने वर्षों से इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे, यदि उसमें थोड़ा भी हमारी साधना तपस्या में बल होगा तो हम इनका दर्शन करने नहीं जाएंगे, ये स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पर आएंगे। और सच में आज वो आ गए। दूर से मालिनियों ने देखा, धन्य हो गई और अपने मालियों से कहा कि देखिए, इनको यहीं पर रोक लिया जाए, इनसे कुछ बातचीत की जाए। जितनी देर बातचीत होगी उतनी देर यहाँ पर हम इनको रोक पाएंगे। जैसे ही राम लक्ष्मण जी अंदर जाने का प्रयास करते हैं, माली लोग वहीं पर उनको रोक देते हैं। लक्ष्मण भैया ने मालियों से बात की कि हमें अंदर प्रवेश करने दीजिए, हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प और तुलसी दल लेकर जाना है। तो माली गणों ने कहा, बस इतना ही कार्य है, वो हम कर देते हैं, हम आप लोगों के लिए तुलसी दल और पुष्प तोड़ कर लाते हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा, गुरुदेव हमारे हैं तो पूजा के लिए पुष्प और दल हम ही तोड़ कर ले जाएंगे, बस आप तो हमें अंदर जाने की अनुमति दीजिए। माली गणों ने कहा, अंदर तो जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक समस्या है। क्या समस्या है? आप लोग यदि अंदर जाएंगे तो आपके चरणों में ना तो पादुका है ना तो पनही, कहीं ऐसा न हो आपके चरणों में कुछ चुभ जाए। लक्ष्मण भैया ने कहा, अरे इतना बड़ा मिथिला नगर, इतने बड़े राजा जनक, उनके यहाँ फुलवारी में इतनी अव्यवस्था है कि पैरों में कंकड़ पत्थर चुभ जाएंगे। मालियों ने कहा, नहीं सरकार, कंकड़ पत्थर तो नहीं है, लेकिन जो फूलों की पंखुड़ियां झड़ गई हैं, कहीं ऐसा ना हो आपके चरणों में चुभ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा वो तो हमारी समस्या है, आपकी कोई समस्या नहीं, हमें अंदर जाने दीजिए। मालियों ने कहा, नहीं सरकार, एक और समस्या है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, बताओ, यहाँ समस्या ही समस्या है कि कोई समाधान है? लक्ष्मण भैया ने, मालियों ने कहा, पहले समस्या सुन लीजिए। एक समस्या तो ये कि हमारी किशोरी जू के फुलवारी में आने का समय हो रहा है, कहीं वो आ गई और उन्होंने पूछ दिया कि यहाँ तो पुरुष प्रवेश वर्जित है, तो ये लोग कैसे आ गए? एक समस्या। दूसरी समस्या कि आपके चरणों की धूली में कुछ चमत्कार है, उससे पत्थर का स्पर्श हो गया तो वो नारी बनकर उड़ गई, तो यहाँ पाहन ते न काठ कठिनाई, यहाँ तो वृक्ष है, कहीं वृक्ष भी हमारे उड़ गए आपके सरकार के हाथों के स्पर्श से। ये समस्या।
दूसरा हमारे फुलवारी में जो सरोवर है उसमें कमल में भंवरे मंडराते रहते हैं। तो आपके सरकार नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो आपके जो सरकार है, बड़े सरकार, इनका मुख कमल, और मुख कमल में भी दो दो नयन कमल, हाँ दो दो कर कमल। तो हमारे सरोवर में जितने कमल हैं, तो उसमें जितने भंवरे मंडरा रहे हैं, वो उन कमल को छोड़कर इन मुख कमल, नयन कमल, कर कमल में आकर मंडराने लगेंगे। सरकार को परेशानी होगी। लक्ष्मण भैया ने कहा वो हमारी समस्या, और आपकी कोई समस्या हो, बस सरकार एक यही समस्या है, कहीं किशोरी जुग आने वाली है और उन्होंने यह सब देख लिया और पूछ लिया तो हे रघुनंदन विनय सुनो, दल फूल तोड़ के हम लए हैं, आवती है मिथिलेश की नंदिनी, सो के ही भांति सो बात बनई है। हे रघुनंदन, यदि किशोरी जू आ गई तो हम उनसे क्या कहेंगे कि पुरुष प्रवेश कैसे हो गया। और दूसरी बात, पद के पर से पथरा उड़ गे, पद के पर से पथरा उड़ गे, कर के पर से बिरवा उड़ जाए है। ये हमारी समस्या है। तो लक्ष्मण भैया ने कहा अरे भाई, समस्या ही समस्या है कि कोई समाधान भी है। मालियों ने कहा समाधान है, लेकिन वो बाद में बताएंगे, पहले छोटा सा गीत, बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो, तल फूल तोरी हम लई है। राम जी
फूलों में अक्सर बैठते हैं तो कहते हैं, मालाकार कहता है, जितने भी भौरे हैं वह तुम्हारे मुखारविंद में मराने लगेंगे। मुख पंकज पर मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पर मंड रही है, राम जी बिनती सुनो। बगिया विच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। चरण छुअत गुण गई शीला प्रभु। चरण छुअत उड़ी गई शीला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई शीला प्रभु। चरण छुअत उड़ी गई शीला प्रभु। कर छुअत कहते कर हैं, छुअत विटप उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत विटप उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया में जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया में जान गई है, राम जी बिनती सुनो। तल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। गल फूल तोड़े हम लई है, राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती सुनो। बोलिए रघुनंदन सरकार की जय हो। लक्ष्मण भैया ने कहा कि अरे समस्या ही समस्या है कि कोई समाधान भी है। माली गणों ने कहा समाधान एक ही है कि ये है हमारी किशोरी जू की वाटिका और यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है। तो लक्ष्मण भैया ने कहा आप लोग क्या हैं? आप लोग भी तो पुरुष हैं। तो माली गणों ने कहा हम लोग हैं तो पुरुष, लेकिन हम किशोरी जू के भक्त हैं। हम लोग किशोरी जू की जय जयकार करते रहते हैं। अब समाधान ये है कि आप लोग भी यदि हमारी किशोरी जू की जय जयकार कर दे तो आप लोग भी भक्त हो जाएंगे और तब आपको वाटिका में प्रवेश मिल जाएगा। तो एक बार हमारी किशोरी जू की जय बोलिए। देखिए भक्त लोग तो बोलते हैं बोलिए जनक नंदनी सिया किशोरी जू की जय हो। लक्ष्मण भैया ने राम जी की ओर इशारा किया, प्रभु बस एक बार जयकारा लगा के हम लोग अंदर चलते हैं। अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कहीं लीला पुरुषोत्तम होंगे आगे चल के तब। राधे 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 ओ राधे 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 राधे
राम जी सोच में पड़ गए कि लीला अवतार होता तो वहां तो कोई संकोच की बात नहीं, ये है मर्यादा का अवतार। क्या करें, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि तुम बोल दो। लक्ष्मण जी राम जी की ओर इशारा कर रहे, लेकिन तभी लक्ष्मण जी ने कहा भैया आधा आधा बांट लेते हैं, आधा हम बोलते हैं आधा आप। और राम जी ये भी सोच रहे हैं कि यदि कहीं ब्याह हो गया तो आगे चल के यही लक्ष्मण मैया लोगों के आगे हमें परेशान कर सकता है कि आप मिथिलापुरी में भाभी सरकार की आपने जयकार की थी। इसलिए भी राम जी नाम नहीं ले रहे। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया आधा काम हम कर लेते हैं आधा आप। भाई भाई लक्ष्मण जी ने कहा बोले जनक नंदनी सियाजू की जय हो। राम जी ने भी आप सबके साथ में धीरे से कह दिया जय, और समस्या का समाधान हो गया। माली गणों ने प्रवेश दे दिया और जैसे ही धीरे धीरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक एक कदम करके उस वाटिका में धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। वाटिका में चारों ओर हलचल मच गई और 5 प्रकार के पक्षी हरकत में आ गए। कौन? चातक, कोकिल, तोता और चातक, कोकिल, कीर, चकोरा और मोर, ये सभी पक्षी हरकत में आ गए। क्यों? क्योंकि उस समय जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, था तो अगहन का महीना, लेकिन साथ ही बसंत ऋतु, शरद ऋतु, दोनों ऋतुएं एक साथ मिल गई तो 5 प्रकार के पक्षी हरकत में आ गए। जैसे जैसे राम जी अंदर को जाने लगे तभी एक पक्षी ने कहा, पपीहे ने कहा कि हमारे जन्म जन्म के प्रियतम आ रहे हैं, पीयू पीयू पीयू। तब कोयल ने कहा कि प्रियतम तो कितने जन्मों के हैं, कितने अवतार लेते हैं, ये कौन से पीयू हैं? कोयल कहती है कौन कौन कौन। और तभी तोते को हमेशा अभ्यास रहता है राम राम करने का, तो तोते ने बताया हमारे जन्म जन्म के प्रियतम आ रहे हैं, राम राम राम। और तभी चकोर ने कहा अच्छा हमारे स्वामी आ रहे हैं, तो उसने कहा चंद्र चंद्र चंद्र। और जैसे ही फुलवारी में वाटिका में यह शोर हुआ कि प्रभु जन्म जन्म के प्रियतम प्यारे प्रभु श्री रामचंद्र फुलवारी में प्रवेश कर रहे हैं, तभी यह सुनकर मयूर नाचने लगा। बाबा ने कलम उठाई और लिख दी चातक कोकिल तीर चकोरा। वाटिका के चारों द्वार पर जो माली सारे जन्मों जन्मों से संत महात्मा ऋषि जो माली बनकर बैठे थे, भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो एक दूसरे से सभी संत बात करने लगे, वहां के पशु पक्षी बात करने लगे, पेड़ पौधे बात करने लगे। क्या? एक दूसरे से कहते हैं कोई आया सखी, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी
किशोरी जी ने अपनी सखियों के साथ सरोवर में पुनः स्नान किया है, श्रृंगार किया है और जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी के मंदिर में गई है। वहां सुंदर उनका आनंद के साथ विधिवत पूजन कर रही है। पूजन करते हुए अपने धनुष यज्ञ को दृष्टि में रखते हुए भगवती से अपने अनुरूप सुभग वर की, सुंदर योग्य वर की आकांक्षा करते हुए आनंद से पूजन कर रही हैं। लेकिन तभी उनके उस समूह से एक सखी निकलकर फुलवारी देखने चली गई। अच्छा, बाबा ने नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भगवती की जितनी सखियां थी, अष्ट सखियां एवं जो भी सखियां थी, भगवती को उनका नाम तो सबको पता ही था, लेकिन इस एक सखी का नाम किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि संत लोग कहते हैं कि ये वही सखी है जो जगदम्बा पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र और भगवती श्री सीता जी के मिलन के लिए व्यवस्था बनाने की आकुलता व्याकुलता में जल्दी से चली गई और सोचा जाकर देख कर आऊं कि सरकार कहां पर खड़े हैं और मैं श्री सीता जी को लेकर जाऊंगी, मिलवा दूंगी। लेकिन वो सखी फुलवारी देखते देखते गई और जैसे ही रामचंद्र जी सांवरे सरकार की छवि देखी तो ये भारत देश विदेह नगर की सखी और एकांत में अकेले में राम जी को देखा और अपने आप को देखा तो क्या कहने लगी? इन सम पुरुष न उन सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह चौपाई रामायण में मत ढूंढिएगा, क्योंकि ये चौपाई हमारे गुरुदेव के मुख से हमने सुनी थी। क्यों? क्योंकि ये भारत देश की विदेह नगर की नारी है। एकांत में सरकार का दर्शन किया तो उनके उसके मन में ये सुंदर पावन पवित्र भाव आया। आहा, क्या सौंदर्य है! जिस उच्च कोटि का इनका रूप सौंदर्य है, इनके टक्कर की का सौंदर्य तो हमारी श्री किशोरी जी का है। और विदेश की महिला आई थी, उसने राम जी सरकार को अलग से एकांत में देखा, उसके मन में क्या भाव आया था? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचहु विचारी। वो विदेश की कन्या थी, कन्या क्या कहे, आंटी थी, विदेश से आई थी लंका से। उसने एकांत में राम जी को देखा, मोहित हो गई। राम जी पर मोहित रहती तब भी बढ़िया था, लेकिन वो तो दोनों भाइयों पर मोहित हो गई और न घर की रही न घाट की, पूरे परिवार की नाक कान, खानदान की नाक कान कटवा दी। यहाँ भारत भूमि के विदेह नगर की वह सुंदर सीता जी की सखी राम जी का दर्शन किया और उस सौंदर्य रूप माधुरी का पान करते ही उसकी ऐसी दशा हो गई। सोचा तो ये था कि देखकर आऊंगी और आकर सीता जी को बताऊंगी कि चलकर आप भी दर्शन कर लो, लेकिन लौट के आई तो कुछ भी कहने सुनने की स्थिति ही नहीं बची, उसकी हालत ही नहीं बची। क्या कहे, क्या बोले? कभी हंसती है, कभी मुस्कुराती है, कभी लजाती है, कभी भर भर के आंसू रोने लगती है। और बहुत संभाल कर उसने कहा क्या? सखीरी अवध बिहारी से हमारी लड़ गई